नमस्ते दोस्तों, आपका अपने एजुकेशन हब चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे देश के राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में सरकार यानी गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं। पहला, लेजिस्लेचर यानी विधायिका जो कि लॉ मेकिंग यानी कानून निर्माण का कार्य करता है। दूसरा, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका जो कि कानून लागू करने का कार्य करता है। तीसरा, जुडिशरी यानी न्यायपालिका जो कि न्याय प्रदान करने का कार्य करता है। हमारे राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से 62 तक बताया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा बताया गया है। 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होंगे बताया गया है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रणाली यानी कि निर्वाचन कैसे होगा ये बताया गया है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया है जो कि 5 वर्ष होता है। 57 में राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 58 में राष्ट्रपति के पद के लिए क्या योग्यताएं होंगी बताया गया है। 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें हैं बताया गया है। 60 में राष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है। 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। 62 में जब राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से खाली होगा तो पद को जल्द से जल्द 6 महीनों के अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करके पद को भरना होगा। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रपति के विधायिक शक्तियां से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्तियां अनुच्छेद 53, 74, 77 और 78 में निहित है। अनुच्छेद 53 में है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। 74 में है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा। 77 में है कि भारत सरकार का सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। 78 में है कि प्रधानमंत्री, प्रशासन और विधि निर्माण की सभी जानकारी राष्ट्रपति को उपलब्ध करेंगे। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रपति के विधायिक शक्तियां कौन कौन से अनुच्छेद में निहित है। राष्ट्रपति के विधायिक शक्तियां अनुच्छेद 79, 85, 86, 87, 108, 123 में निहित है। अनुच्छेद 79, राष्ट्रपति संसद के अंग होंगे। अनुच्छेद 85, राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने का और सत्र समाप्ति का अधिकार होगा। अनुच्छेद 86, राष्ट्रपति का संसद में सामान्य अभिभाषण होगा जो कि कभी भी किसी भी सदन में हो सकता है। अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण होगा जो कि केवल नई लोकसभा के प्रथम सत्र में या तो प्रत्येक साल के प्रथम सत्र में होगा जो कि मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाता है। अनुच्छेद 108, राष्ट्रपति जॉइंट मीटिंग यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति को आपातकाल के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियां कौन कौन से अनुच्छेद में निहित है। राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियां अनुच्छेद 72 और 143 में निहित है। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान में 5 बात की गई है। 1, चाहे कोई भी अपराध हो राष्ट्रपति पूर्ण क्षमा कर सकते हैं। 2, राष्ट्रपति सजा के प्रक्रिया को बदल सकते हैं। 3, राष्ट्रपति सजा के प्रकृति को बिना बदले सजा को कम कर सकते हैं। 4, राष्ट्रपति विशेष कारण से सजा को कम कर सकते हैं। 5, राष्ट्रपति सजा को स्थगित कर सकते हैं। अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अंतिम में हम जानेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा किन किन लोगों की नियुक्तियां होती है। 1, प्रधानमंत्री। 2, भारत के महान न्यायवादी। 3, मंत्री परिषद। 4, राज्यपाल और उपराज्यपाल। 5, कैग जिनको हम भारत के नियंत्रक और अभिलेखा परीक्षक कहते हैं। 6, सुप्रीम और हाई कोर्ट के जजेस। 7, यूपीएससी के चेयरमैन और अन्य सदस्य। 8, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य कमिश्नर्स। 9, वित्त आयोग अध्यक्ष और सैन्य प्रमुख। 10, 12 सदस्य 4 क्षेत्र से संबंधित राज्यसभा में। वो 4 क्षेत्र है कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति। 11, 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में। इसी जानकारी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।